बर्फ से ढकी हिमालय की वादियों में एक छोटा प्यारा सा गांव बसा था। उसके बीच बहती थी एक शांत नीली नदी। इसी गांव में रहती थी मीरा, एक सुंदर और निडर लड़की। उसके साथ रहता था तेंजिन, एक रहस्यमयी कुत्ता जिसे मीरा ने बचपन में बचाया था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ पर चमक रही थी, मीरा नदी से पानी भर रही थी। तभी गांव में हलचल मच गई। दादू मोहन ने मीरा को बुलाया और उससे कहा, पुरानी कहानी शायद फिर से जिंदा हो रही है। हिम भेड़िया लौट आया है, जो इन जंगलों और पहाड़ों का रखवाला माना जाता है। रात को जब सब सो रहे थे, मीरा और तेंजिन ने देखा बकरियों का बाड़ा टूटा हुआ है। बर्फ पर पंजों के गहरे निशान थे और दूर जंगल से आती डरावनी आवाजें। मीरा ने तय किया, सच जानना होगा। वो और तेंजिन निकल पड़े घने बर्फीले जंगल में। बर्फ गिरती रही, रास्ता गुम होता गया। थककर मीरा वहीं बैठ गई। आंसू उसकी पलकों पर जमने लगे और तेंजिन मीरा को हौसला देने की कोशिश कर रहा था। तभी कोहरे में एक चमकदार सफेद हिरण प्रकट हुआ, शांत, दिव्य, जैसे किसी देवता का संदेश। वो कुछ बोले बिना बस चल पड़ा, मीरा और तेंजिन को रास्ता दिखाते हुए। वो उसके पीछे चलने लगा और जैसे ही वे एक बर्फीली चोटी पर पहुंचे, हिरण धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। आगे उन्हें दिखी एक रहस्यमयी बर्फीली गुफा। वहीं था वो, हिम भेड़िया, भयानक और भव्य, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से नहीं, दर्द था। मीरा बिना डरे एक जलती हुई मशाल लेकर उसके सामने खड़ी हो गई, परंतु उसने हमला नहीं किया। और तभी एक जोरदार हिमस्खलन, बर्फ का तूफान उनकी ओर दौड़ पड़ा। हिम भेड़िया दौड़ा, उसने मीरा और तेंजिन को धक्का देकर बचा लिया और खुद बर्फ में समा गया। मीरा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब सूरज फिर से चमका, मीरा और तेंजिन गांव लौटे। सबकी आंखों में सवाल थे और दादू मोहन की आंखों में आंसू। रात को मीरा अकेले नदी किनारे बैठी थी। तेंजिन ने पहाड़ों की ओर मुंह करके एक लंबी दर्द भरी हाओं की, और दूर कहीं एक धीमी सी गूंज आई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं गया नहीं, बस कहीं दूर हूँ जहाँ से मैं तुम्हारी फुसफुसाहटें सुनता हूँ। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।